पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं। इस व्रत कथा के श्रवण या पाठ करने से समस्त पापों का नाश होता है और संकट दूर होते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। एक चैत्ररथ वन था जिसमें देवराज इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी चैत्ररथ वन में तपस्या करने गए थे। वे भगवान शिव शंकर के भक्त थे। वे शिव जी की तपस्या करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव ने मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा को मेधावी ऋषि का तप भंग करने के लिए भेजा। उस समय मेधावी युवा थे और वे मंजुघोषा के नृत्य एवं सुंदरता पर मुग्ध हो गए। वे शिव भक्ति से विमुख हो गए। मेधावी मंजुघोषा के साथ रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसा करते हुए 57 साल बीत गए। तब एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। मंजुघोषा की वापसी की आज्ञा मांगने पर मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे तो शिव जी की तपस्या से विमुख हो गए हैं। आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने मंजुघोषा को शिव भक्ति से विमुख करने का कारण माना। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। तब मंजुघोषा डर से कांपने लगी। उसने क्षमा याचना करते हुए श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मेधावी ने उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। मंजुघोषा ने पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि विधान से किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पाप मिट गए और वह श्राप से मुक्त होकर देवलोक चली गई। काम क्रीड़ा में लीन रहने के कारण मेधावी भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से मेधावी के भी पाप नष्ट हो गए। पंचांग के अनुसार आने वाले 18 मार्च के दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 मार्च को दोपहर 2:06 पर हो रहा है और इसका अंत 18 मार्च की रात होगा। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने और पूजा करने का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन पूजा करने के लिए सुबह उठकर निवृत्त होने के पश्चात स्नान किया जाता है और स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उसके समक्ष चंदन, तिल, फल, धूप व दीपक आदि रखे जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ नारायण स्रोत का पाठ करना भी शुभ होता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन खिलाया जाता है। तो दोस्तों ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज स्टोरी टेलर बाय क्रिस को फॉलो करें। धन्यवाद।